हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यूजुअल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हेल्दी होंगे और अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। गाइस, हम सब लोगों की ये कोशिश रहती है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगता है तो फटाफट हम कार्डियो की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, या अचानक से हम हमारी जितनी भी डाइट है उसको चेंज करने का सोचते हैं। बट क्या कभी आपने इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया है कि फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट आखिर होता क्यों है, या ऐसी कौन सी रीज़न है आपकी डाइट में, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है आपकी डाइट में जिसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होता चला जाता है। सो अगर आप ये रियली जानना चाहते हैं और अपने आप को फैटलेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं जिस इंग्रेडिएंट की आप लोगों से बात कर रहा था, जो सा इंग्रेडिएंट आपकी डाइट में अक्सर कम पाया जाता है या आप लोग अनइंटेंशनली उसको कम यूज कर रहे होते हैं, उस मैजिकल इंग्रेडिएंट का नाम है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन ही वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में फैट लॉस को, मसल मास को गेन करने में और भी बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल मास भी है, विच मीन्स आपकी बॉडी में फैट का डिपॉजिट उतना ज़्यादा नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ऐसा समझ लेते हैं कि वे प्रोटीन को सिर्फ और सिर्फ जिम के लोग या जो कोई किसी स्पोर्ट से रिलेट करते हों वो वाले लोग वही यूज़ कर सकते हैं। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे प्रोटीन को कोई भी एक आम इंसान, इवन टीनेजर्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपको समझ हो कि आप कौन सा वे प्रोटीन कौन सा आप प्रोटीन ले रहे हैं, नॉट वे प्रोटीन, कौन सा आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स जो किसी भी इंसान को जो जिम को ज्वाइन करना चाहता है या ऑलरेडी जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया है, उनकी फिटनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड साथ साथ उन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी वेट लॉस प्लस फैट लॉस, इन दोनों की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से स्मूथली आप अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, पहली चीज़ ये आती है कि आपको मालूम होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रोटीन है क्या चीज़। जब दूध से चीज़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, उसका जो लिक्विड पार्ट मिल्क का होता है, उसमें से जो लिक्विड पार्ट मिल्क का सेपरेट कर लिया जाता है, उसको प्रोटीन बोला जाता है। आई मीन उसी लिक्विड पार्ट को सुखा करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दूसरी और कुछ ब्लेंड्स, उनको मिक्स करके प्रोटीन बना दिया जाता है। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर कभी ना कभी योगर्ट जरूर खाया होगा। जब आप योगर्ट का ढक्कन ओपन करते हैं, उसके ऊपर जो आपको पानी तैरता हुआ नजर आ रहा होता है वही प्रोटीन है। जी हाँ। अब बात आती है कि जो लोग लैक्टोज से प्रभावित रहते हैं, यानी कि जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है, क्या वो प्रोटीन ले सकते हैं सिंस ये एक डेयरी प्रोडक्ट है? जी हाँ, ले सकते हैं। रीजन बीइंग के जिस टाइम पर प्रोटीन को प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें से 95% लैक्टोज रिमूव कर दिया जाता है। आप जो भी लोग लैक्टोज की वजह से परेशान रहते हैं वो प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगली बात आती है कि प्रोटीन कितनी तरह का होता है और मार्केट में कितनी तरह का अवेलेबल है। मेजरली मार्केट में 3 तरह का प्रोटीन अवेलेबल है: कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं
कॉन्सेंट्रेट 80 to 90% तक प्रोटीन ही होता है, और बाकी बचा हुआ जितना रिमेनिंग पार्ट है वो शुगर एंड फैट्स होते हैं उसके अंदर। और आइसोलेट 90% प्रोटीन होता है, बाकी बचे हुए पार्ट्स उसमें शुगर एंड फैट्स होते हैं। हाइड्रोलाइज्ड 100% प्रोटीन होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ब्लेंड्स वो बाद में मिक्स किए जाते हैं जिस टाइम पर उनकी पैकेजिंग की जाती है। इसके साथ साथ एक बात ये भी अक्सर आती है कि इन तीनों प्रोटीन्स में से कौन सा प्रोटीन जो है वो बेस्ट है। सो गाइज, मेरा तो यही मानना है कि कॉन्सेंट्रेट जो है वही बेस्ट है। बहुत ही ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है बाकी के दो प्रोटीन्स और कॉन्सेंट्रेट में, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। बट अगर आप पैसों की बात करेंगे तो हाइड्रोलाइज्ड आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट आपको एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर मिल जाएगा। सो मेरी सजेशन है कि आप कॉन्सेंट्रेट के लिए जाएं। सो गाइज, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि प्रोटीन कैसे हमें वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। इसमें मैं 3 मेजर इश्यूज या मेजर रीजंस को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला तो जो रीजन मेरे को समझ में आया है या अच्छा लगा है वो ये है कि प्रोटीन इनटेक करने से आपकी जो शुगर क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाती हैं। वो कम भी होती हैं, ऑलमोस्ट 60% तक कम। अगर आपकी बॉडी से शुगर की क्रेविंग्स जा रही हैं, आप शुगर का इनटेक कम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बात है कि आपकी बॉडी से फैट भी लूज होगा। दूसरा रीजन है कि ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शेकर की जरूरत है। आपने उसमें अपनी मन मुताबिक उसके अंदर कोई भी पानी, नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, जैसे भी आपको ठीक लगता हो, आपने वो मिक्स करना है और आपने उसको कंज्यूम कर लेना है। और तीसरा रीजन है कि प्रोटीन का इंटेक करने से, वे प्रोटीन का इंटेक करने से आपकी जो वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी है उसमें मेजरली आपको प्रोटीन की ही जरूरत रहती है, चाहे आप नेचुरल प्रोटीन लें या आप सिंथेटिक प्रोटीन लें। बट अगर आप उस जर्नी के ऊपर हैं और आप सिंथेटिक प्रोटीन को इंटेक कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपको मेजरली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही मिल रहा है और जो आप लूज कर रहे हैं वो फैट लूज कर रहे हैं। ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। गाइज, अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर सर्च भी किया जाता है, पूछा भी जाता है एंड आंसर भी उसका ढूंढा जाता है कि प्रोटीन का इंटेक करना कब चाहिए। तो गाइज, अगर तो आप, जैसा कि मैंने बोला, ये मेरा पूरा सब्जेक्टिव फैट लॉस के बारे में है। अगर आप फैट लॉस को कंसिडर करके चल रहे हैं और जिस भी टाइम पर आपका वर्कआउट है उससे 30 मिनट्स पहले या उसके 30 मिनट्स बाद, यानी कि पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट दोनों में आप प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो मसल की फुलनेस है या मसल की आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के लिए वो कंप्लीट होती रहेगी। दूसरा तरीका है कि वर्कआउट आपने कर लिया, इसके बाद में पूरा दिन में आपको प्रोटीन की इंटेक कब करनी है। मेरे सजेशन में आपको, आपका कोई भी मील हो, आपका लंच है या आपका डिनर है, उससे भी 30 मिनट्स पहले आप प्रोटीन इंटेक कर लें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं, अननेसेसरी कोई भी बिंजिंग करने की, कईयों की आदत होती है कि बीच में थोड़ा बहुत कुछ खा लेते होते हैं, ध्यान नहीं रहता, वो आदत आपकी हट जाएगी। द मोमेंट आपकी वो आदत हट जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस रहेगा आपकी डाइट के ऊपर, यानी कि जो भी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड डाइट का प्रोटोकॉल है आप उसको फॉलो कर पाएंगे। आप इन 2 टाइम्स के ऊपर अपने प्रोटीन का इंटेक पूरे दिन में अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन को आखिर हमें किस चीज के साथ मिक्स करके लेना चाहिए। गाइस, अगर तो आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको या तो पानी या आप कोकोनट मिल्क के साथ में भी उसको मिक्स करके ले सकते हैं। कभी भी उसको आप मिल्क के साथ मत लीजिए, क्योंकि अगर आप मिल्क के साथ लेंगे, मिल्क में भी शुगर का अमाउंट होता है जो आपकी फैट लॉस जर्नी को हैम्पर कर सकता है। मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको पानी के साथ ही लीजिए और अपनी फैट लॉस जर्नी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि
कौन सा प्रोटीन, कौन से ब्रांड का प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। सो गाइस, इसमें अलग अलग डायरेक्शंस हो सकती हैं। आपको एक्चुअली परचेज करते टाइम थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कहीं उसमें फैट की परसेंटेज ज्यादा तो नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज्यादा तो नहीं है, उसमें शुगर की परसेंटेज ज्यादा तो नहीं है। सो अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रीड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं आपके पूरे दिन की कैलोरी इंटेक के साथ में प्लस प्रोटीन इंटेक के साथ में, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा कि कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी को ज्यादा सूट कर सकता है एज पर योर डाइट प्रोटोकॉल्स। सो गाइज, ये था आज का मेरा वीडियो अबाउट कि आप वे प्रोटीन को यूज करते हुए अपनी फैट लॉस जर्नी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो गाइज आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मेरे को बहुत से मैसेजेस आपके इंस्टाग्राम पर जरूर मिलते हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टाग्राम के अलावा आप यूट्यूब पे भी कमेंट किया कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Until next time guys, thank you so much. Bye bye.